हेलो फ्रेंड्स, यह यूपी आर ओ हिंदी का चौथा टेस्ट सीरीज है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें। तुम लोग देखते हैं आज का वीडियो। निम्न में से क्रोध का पर्यायवाची है। क्रोध का इनमें से कौन सा पर्यायवाची है? सौमित्र, शेष, अमर्थ या सूरत? तो क्रोध का पर्यायवाची बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, अमर्थ। अमर्थ क्रोध का पर्यायवाची है, बाकी ये तीनों नहीं है। भानुजा किसका पर्यायवाची है? युवती, राधा, यमुना, मोहक? भानुजा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये काफ़ी बार आ चुका है एग्जामों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यमुना। भानुजा का मतलब यमुना होता है। निम्न पर्यायवाची में से कौन सा एक अभिन्न है? जो एक अभिन्न है चारों में से वो बताना है, बाकी तीन एक समान है। प्रसु, जनयित्री, मातृ, महापुरुष? तो इनमें से कौन सा एक अभिन्न है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, महापुरुष। ये अभिन्न है, बाकी ये तीनों माता का है। निम्न में से कौन भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? ये ध्यान रखना, यहाँ पर नहीं है। जो नहीं है वो बताना है भ्रमर का। भौरा, अली, मधुप, शहद? तो इनमें से भ्रमर का कौन नहीं है? इसका बहुत सिंपल सा उत्तर हो जाएगा डी, शहद। ये नहीं है, बाकी ये तीनों भ्रमर का पर्यायवाची है। निम्न में से कौन मेघ का पर्यायवाची नहीं है? नहीं होगा मेघ का। जगजीवन, वारिद, घन, छपा? तो कौन सा इसमें मेघ का पर्यायवाची नहीं होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, छपा। ये नहीं होगा क्योंकि ये बिजली का पर्यायवाची है, छपा। निम्न में से कौन विलोम सही है? कौन सा विलोम इसमें मेल है वो जो सही है? विस्तार, संक्षेप, विस्तृत? विस्तार का संक्षिप्त, विस्तृत का संक्षेप, रिपु मित्र, प्रफुल्ल खुश? देखिए यहाँ पर काफ़ी बार क्वेश्चन सबका गलत होता है इन दोनों से। तो अब की बार मैंने इसको दोनों को कंपाइल कर दिया है इसमें, ताकि जिससे आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में ये कन्फर्म रहे कि इसका क्या होगा। तो निम्न में से कौन सा विलोम सही है? जो सही है वो बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, रिपु। रिपु का मित्र, ये सही है। बाकी विस्तार का संक्षेप होता है और विस्तृत का संक्षिप्त, ये ध्यान रखना। सजीव का शुद्ध विलोम होगा सजीव के लिए जीव, निर्जीव, अमर या जीवन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, निर्जीव। शेष का शुद्ध विलोम होगा शेष का अशेष, विशेष, अवशेष या निषिद्ध? तो शेष का विलोम हो जाएगा अशेष। संस्कृति का सही विलोम होगा संस्कृति का भौतिक, सांसारिक, विकृत या विकृति? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, अक्सर आता रहता है एग्जाम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, संस्कृत का होता है विकृति। उत्कृष्ट का विलोम है निकृष्ट, अनाकृष्ट, विकृष्ट या अवतरित? तो उत्कृष्ट का विलोम हो जाएगा निकृष्ट। इसका उत्तर हो जाएगा ए, निकृष्ट। निरापद का अर्थ होगा, यह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। अब 5 प्रश्न आपको यही मिलेंगे। निरापद का अर्थ क्या होता है? जहाँ किसी बात का डर अथवा खतरा ना हो, जहाँ किसी प्रकार का पद ना हो, जहाँ कोई सम्मान ना हो या जिसके हाथ और पैर ना हो, निरापद किसको कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जहाँ किसी बात का डर अथवा खतरा ना हो उसको निरापद कहते हैं। काफ़ी प्रश्न इसमें से शायद लोगों के गलत हो जाए, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग डी भी करेंगे, लेकिन ये नहीं है। जहाँ जाना कठिन हो के लिए एक शब्द होगा दुर्बोध, दुर्लभ, दुर्गम या दुर्दम में? देखिए ये चारों प्रश्न, ये चारों जो इसके उत्तर हैं,
हमेशा एग्ज़ाम में आते रहते हैं, तो इसलिए मैंने अपनी बार इन चारों को इसमें कंपाइल कर दिया है ताकि ये एकदम क्लियर हो जाए आप लोगों को। तो जहाँ जाना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, दुर्गम। ये है जहाँ जाना कठिन हो। बाकी दुर्बोध का अर्थ होता है कठिनाई से समझने योग्य। आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। दुर्बोध का मतलब होता है कठिनाई से समझने योग्य। दुर्लंघ का मतलब होता है जो मार्ग पार करने में अर्थात लांघने में दुखमय प्रतीत हो, उसको दुर्लंघ कहते हैं। और दुर्दम्य का मतलब होता है जिसका दमन करना कठिन हो, उसको दुर्दम्य कहते हैं। और जहाँ जाना कठिन हो उसके लिए दुर्गम। इसका उत्तर हो जाएगा सी। निरीह का सही अर्थ होगा। निरीह के लिए सही अर्थ क्या होगा? जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो, जो व्यक्ति सांसारिक विषय भोग से रहित हो, जहाँ किसी बात का डर अथवा खतरा ना हो, जो व्यक्ति राह पर ना हो। निरीह का सही अर्थ क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा बी, जो व्यक्ति सांसारिक विषय भोग से रहित हो उसको निरीह कहते हैं। रात्रि के मध्य भाग का समय क्या कहलाता है? रात्रि के मध्य भाग का समय निशीथ, विभावरी, शर्वरी या ब्रह्म मुहूर्त। तो रात्रि के मध्य भाग का समय निशीथ कहलाता है। और बाकी ये दोनों रात्रि का ही पर्यायवाची है, ना कि मध्य भाग का। ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, यहाँ ध्यान देना है, ग्रंथ के बचे हुए अंश जो अंत में जोड़े जाते हैं उनको क्या कहते हैं? भग्नावशेष, परिशिष्ट, सूची, अवंतिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, परिशिष्ट। ये अंत में जोड़े जाते हैं ग्रंथों के। कीकर का शुद्ध तद्भव होगा। देखिए तद्भव तत्सम यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी बार के। करायल, बबूल, कील या नीम। तो कीकर का शुद्ध तद्भव होगा बबूल। बबूल को कीकर कहते हैं तत्सम में। काश का शुद्ध तद्भव होगा। काश का तद्भव बताना है। खांसी, कर्ज, कश्ती या कागज। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, खांसी का तत्सम काश होता है, ये ध्यान रखना। आसंदिका किसका तत्सम है? आसंदिका किसका तत्सम है? आग्रह, आशीर्वाद, कुर्सी या अधिक। तो आसंदिका ये हो जाएगा कुर्सी का। ये कुर्सी का तत्सम है। वो आसंदिका का तद्भव होता है कुर्सी। यहाँ पर ये इसका आंसर गलत हो गया है, बाकी इसका आंसर होगा सी, कुर्सी। खिड़की का तत्सम होगा। खिड़की का पट्ट, वीथिका, किवाड़ या गवाच। तो खिड़की का तत्सम होगा डी, गवाच। आप लोग ये वाला प्रश्न काट कर इसका आंसर सी ही करेंगे, कुर्सी। कटहल का तत्सम होगा। कटहल का तत्सम बताना है। पनस, फेनिल, रसाल या देवदारू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पनस। कटहल का तत्सम पनस होता है। तो ये आज के 20 प्रश्न हो गए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।